यहाँ पे रेफरेंडम कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सीनियर लीडर रमेश सिंह सेंगर जी, अधिवक्ता यदुभूषण पांडे जी और बड़े भाई प्रदीप सिंह जी और हमारे बड़े भाई अभिभावक प्रदीप सिंह बब्बू जी, मैं इस क्रांतिकारी धरती पे लखनऊ विश्वविद्यालय की आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों का, छात्रों का और सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे बीच में प्रदीप सिंह बब्बू भैया, प्रदीप सिंह भैया और सभी लोग उस दौर से आते हैं जब संघर्ष करके इन लोगों ने इन जनवाद के केंद्रों को बचाया था। आज हम लोग ये गिन रहे हैं कि फीस जो है 700 से 7000 पहुँच गई, तो कहीं ना कहीं ये ना समझिए ये पूंजीवादी सरकार आज की डेट में फीस 50,000 कर दी होती। इन लोगों के संघर्षों की देन है कि अभी फीस बहुत कम है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शायद वो संघर्ष ये लोग नहीं किए होते तो आज की डेट में, अभी तो ये धीरे धीरे ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सा इन लोगों के संघर्षों के, इन लोगों के समय के संघर्षों की देन है कि अभी भी लोग खड़े हैं, अभी भी चीज़ें मर नहीं रही हैं, लोग जिंदा हैं, कुछ लोग जो देख रहे हैं चीज़ों को। ये संख्या मैं मानता हूँ, छात्रों की संख्या इतनी थोड़े होती, अगर इस सरकार का डर नहीं होता तो ये सारे छात्र यहाँ पे मौजूद होते और बातों को सुन रहे होते। ऐसा नहीं वो नहीं चाहते हैं सुनना, वो डर है। क्यों? क्योंकि हर आदमी अनिल मास्टर नहीं हो सकता है। और क्यों होगा? क्योंकि वो अपने घरों से निकल करके आता है करियर बनाने, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने। हर आदमी प्रदीप सिंह बब्बू नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वो भी चाहते तो आज करियर अपना बना रहे होते, कहीं विदेशों में जाके बस जाते और कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति कर लेते। वो भी आज उस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। वो जानते हैं कि मेरे खिलाफ कल को जांच हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब धाराशाही हो जा रहे हैं, जिस समय में बड़े बड़े लोग, क्या मुख्यमंत्री तक जो नहीं बच रहे हैं, इस दौर में अगर विपक्ष में खड़ा होना यही बड़ी बात है, तो छात्र कहाँ से टिक पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हर एक सवाल के बारे में आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। अभी प्रदीप सिंह बब्बू भैया और सभी लोग कैंपस में कुछ दिन पहले आए थे, हमारे छात्र कुछ भाई थे, छात्र संघ के सवाल को लेकर के वो धरने पे बैठे थे। मैं भी एक दिन के लिए आ पाया था, कुछ मजबूरियां थी जिस वजह से मैं बैठ नहीं पाया था उस धरने में। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कोई भी हो, कोई एक बंदा जो इस समय आवाज़ को उठा रहा है, उसको कहीं ना कहीं से आप इस समय में हौसला दीजिए, यही बड़ी कुर्बानी आपकी होगी। मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन साथियों का जब कोई नज़र नहीं आया, चारों तरफ से दबा के देख लिए, उसके बाद हमारे अभिभावक जो यहाँ से छात्र संघ से निकले लोग थे, राम सिंह राणा जी, प्रदीप सिंह बब्बू जी, प्रदीप सिंह जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर आए और खड़े हो गए कि हम कवच हैं इन छात्रों की, अब चलो देखते हो कितना कुचलते हो। तो साथियों, अभी भी अब जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कवच की तरह खड़े हैं, यही बड़ी बात है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। एक जंगल था, एक कहावत है, एक जंगल था, जंगल में आग लगी और सारे पशु पक्षी जलने लगे। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर जानवर हाथी और शेर भी उस जंगल को छोड़ के भागने लगे। एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपने चोंच से जो है तालाब में जाती है और पानी चोंच भर लाती है और गिरा रही थी। इसको देख के 2-3 जानवर पशु पक्षी हंस रहे थे, कहे तुम्हारे इस पानी गिराने से क्या होगा। तो उस चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जीवन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन छोटा हो आपका, मगर ऐतिहासिक होना चाहिए और देश के लिए समर्पित होना चाहिए। तो आज के समय में देश के लिए समर्पण हमारा यही है कि हम छद्म राष्ट्रवाद का अपने ऊपर चोला ओढ़ के ये न कहें कि हम देश सेवा भी कर रहे हैं, अपने आर्मी के जवानों को मरवा भी रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमको आर्मी के जवानों के साथ खड़ा होना है। उनको नौकरियों में उनकी सैलरी को हमको नहीं काट के दिखाना है, हमको उनकी सैलरी बढ़वाना है, उनकी नौकरी बढ़वाना है, उनके कवच के रूप में खड़ा होना है। असली देशभक्ति हमारी होगी। हमारे छात्रों की फीस को कम करवाना हमारी देशभक्ति होगी। हमारे किसानों को जो हमारे लिए अन्न पैदा कर रहे हैं, उनके अन्न को जो है कि उनके अन्न का दाम दिलवाना हमारी कुर्बानी होगी, हमारी देशभक्ति होगी। अगर जो इसको काट रहा है तो असली देश का गुनाहगार है।
ये हमको हमारे लोगों को समझाना होगा। और हार और जीत इससे नहीं तय होती है कि कोई बेईमानी करके सरकार बना ले। हार और जीत ऐसे तय होती है कि कौन खड़ा है देश की जनता के साथ, ये देखना होगा। वो चाहे संख्या में 2 लोग हों, अगर उस जनता के हित की बात कर रहे हैं तो वही असली देशभक्त हैं। मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और कभी डरना नहीं चाहिए। जब आदमी को कोई सरकार ज़्यादा डरा दे तो डर खत्म हो जाता है। मैं जेलों में देखा हूँ साल भर रह के, हर आदमी के अंदर डर होता है कि मेरे परिवार से दूर हो जाऊँगा अगर सरकार आंदोलन करूँगा भेज देगी तो। लेकिन साथियों, कुचलने का डर एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं भी जेलों में गया तो कई साथी मिले जो सरकार के द्वारा तानाशाही का शिकार हुए थे। 2.5 साल से 3 साल से कई पत्रकार साथी उसमें जेलों में थे। मैं पूछा कि क्या आप लोग ऊब नहीं जाते हैं, क्या आप लोगों को डर अब नहीं लगता है? उन्होंने कहा कि अनिल, अब डर ख़त्म हो चुका है, अब जब तक हैं तब तक लड़ेंगे। हो सकता है उस जेल में भी दम टूटे, क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पे भी सवाल उठने लगा है। कहीं ना कहीं हमारे जो संवैधानिक ढांचे हैं उन पे भी शक की निगाहें हमारी जा रही हैं। क्योंकि हमारी बेल जब होनी चाहिए, जब मेरा कोई गुनाह नहीं है, साफ लग रहा है कि पुलिस ने कहानी गढ़ के हमें फंसाया है, तब भी अगर हमें बेल नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं, लेकिन तमाम अधिवक्ता साथी उनकी लड़ाई को लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी उनको। तो सबसे बड़ी बात है कि इस देश में लोकतंत्र है और उम्मीद हमेशा कायम रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत।